अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि 19 जुलाई 2022 से PMSSS सेशन 2022-23 की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एडवर्टाइज भी रिलीज़ कर दी गई है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। साइट पे अभी वो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि आज संडे और संडे को AICTE का ऑफिस बंद होता है। न्यूज़पेपर में आज आ जाएगी वो, और कल जो है दिन में वो पोर्टल पर भी अपडेट हो जाएगी नोटिफिकेशन, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और नहीं तो मैंने लिंक आपको ऑलरेडी दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। 19 जुलाई को आपकी 12 बजे दिन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बीच हम बात करने वाले हैं जो गाइडलाइंस आपको रहती है, जो कुछ पॉइंटर्स रहते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारी जो है जल्दबाजी करते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, गलतियां कर देती हैं। तो इसमें कहीं पे आपको एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है। आपने एक बार फॉर्म गलत फिल कर दिया या कुछ दिक्कत हो गई आपकी, तो आपको फिर ऑप्शन वगैरह उसका नहीं होता। एडिट हो जाएगा लेकिन वो फिर लंबी प्रोसेस होती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं सारी एक जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर लूँगा। वीडियो जितना भी लंबा हो जाए आप पूरा देख लेना, ताकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह हो उसके लिंक्स, उनकी PDFs वगैरह सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 19 जुलाई को आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, और रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है वो 12 बजे दिन के एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो जिस तरह से लास्ट ईयर हो गई थी, लास्ट ईयर तो 16 सितंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी। तो स्टूडेंट जो है वो क्या यहाँ पे मसला करते हैं, जो ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल 12 बजे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन होगी तो वो 11 बजे से ही पोर्टल को चेक करते रहते हैं, रिफ्रेश। जो ही 12 बजे पोर्टल ओपन हो गया तो वो तुरंत उसी टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। आपको कम से कम 1-2 दिन का वेट करना है, 1-2 दिन का टाइम यहाँ पे लगाना है। तो आपको ये मसला नहीं है कि 19 को अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, 20-25 को खत्म हो जाएगी, नहीं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 2-2.5 महीने तक चलती रहती है। लास्ट ईयर तो इतना लेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, 16 सितंबर को हो गई थी, स्टिल काफ़ी बार एक्सटेंड होगी, लगभग 2 महीने तक रजिस्ट्रेशन चली। इस साल तो टाइम पे ये स्टार्ट होगी, तो इस साल 2-2.5 महीने तक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आपकी चलेगी। अब आप कहोगे कि जितना हम टाइम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना हमें फ़ायदा है, जितना हम लेट करेंगे उतना नुकसान है। देखो, रजिस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं है। आप लेट करो या टाइम पे करो, कोई मसला इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट आ रहा है वो आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जो है 19 जुलाई को ही रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करना। देखिए क्या होता है कि जब लिंक एक्टिवेट हो जाती है तो उसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं, या साइट अपडेट होकर उसमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने रखा होता है जो स्टूडेंट को फिर कैंसिल कर दिया जाता है, जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर जो है जो ही 16 सितंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई, तो जिन स्टूडेंट्स ने लगभग 2-3 दिन तक रजिस्ट्रेशन की, तो उसमें उनको एक फॉर्म उसमें फिलअप कर देना था, जो फॉर्म उनको ऑफलाइन लाना था, जिसको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। वो उनको जाना पड़ता था कॉलेज में, जो GDC आपका होगा वेरिफिकेशन सेंटर जहाँ पे था, वहाँ से उसको फिलअप करके अटेस्ट करवा के लाना था। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि उस फॉर्म को फिर रिप्लेस कर दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया और साइट को अपडेट कर दिया गया। फिर उसी तरह से नॉर्मल सी जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं वही वहाँ पे अपलोड हुए। तो इसलिए आप भी जो है 19 को अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप 19 और 20 को अपना फॉर्म फिलअप नहीं करना, क्योंकि साइट में एरर हो जाते हैं या कोई उसमें अपडेट आ जाता है साइट में, तो आपको फिर दिक्कत आ जाएगी उसमें। इसलिए आप 19 और 20 को अपना फॉर्म फिलअप नहीं करना। आप 21 जून से अपना फॉर्म जब वो फिलअप कर देना। आप फॉर्म फिलअप कहाँ से करोगे, क्या करोगे, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप फॉर्म खुद अपने फ़ोन से भी फिलअप कर सकते हैं, अगर आपको आ जाएगा अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करना। मैं डेमो वीडियो भी अपलोड करूँगा, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म खुद से फिलअप नहीं कर सकते हो, या दिक्कत आ जाती है कहीं पर, या आपको लगता है कि फॉर्म गलत हो जाए, क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टिपिकल होता है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। जो है अगर कहीं पे गलती वगैरह हो जाएगी तो एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं होता। आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो वो 100% है, वो सबमिट हो गया। उसके बाद उसमें आप एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या आप ऑनलाइन वाले के पास जाओगे, किसी साइबर वाले के पास जाओगे, जिन्होंने फॉर्म फिलअप वगैरह नहीं किए होते हैं, उनके पास चले जाते हो तो वो भी फॉर्म फिलअप गलत कर देते हैं। जैसे लास्ट ईयर बच्चों का उन्होंने किसी का सेशन गलत कर दिया था, किसी का जो है मार्क्स जहाँ पे 10th के लगाने होते थे उनको कन्फ्यूज़ करके वहाँ पर 12th के लगा दिए। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी थी, वहाँ पे उन्होंने 12th की कर दी, तो फिर वो बिल्कुल परेशान हो गए। तो फिर हमने उनकी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उनका जो फॉर्म वगैरह गलत हुआ था उसको हमने ठीक वगैरह करवाया। AICTE में हमने बहुत सारी ग्रेवेंसेस मेल्स वगैरह करी थी लास्ट ईयर के बच्चों की, तो सबके फिर फॉर्म्स वगैरह सब कुछ ठीक हो गए। तो आपको इस बात का ख्याल रख लेना है कि आपको कहीं ऐसी जगह से फॉर्म फिलअप करना है, कहीं के आप खुद फॉर्म फिलअप कर लो, कोई मसला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म फिलअप करना, तो आप खुद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन जेरोक्स वाले के पास जाओगे, ऑब्वियसली वो तो 300-400 आपकी
चार्ज लेंगे ही तो वो फॉर्म फिलअप करने का। फिर अगर वो कहीं पे गलत वगैरह करते हैं फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, हम भी फॉर्म अगर टाइम रहा तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे। आपके 20 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से पिछले 2 बैचेस के फॉर्म फिलअप किए तो हम आपकी फॉर्म्स वगैरह सब कुछ फिलअप कर देंगे। आपको कहीं पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको वहाँ पे लगेगा वो आपने जो है सेंड करना होगा, तो हम आपकी फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर देंगे। तो आपको दिक्कत वगैरह लेने की कोई बात नहीं, कहीं पे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बात जो आपको ख्याल रख लेना वो ये है कि आपको जो है 1-2 दिन का टाइम देना है साइट में। जब लिंक अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी देन उसके बाद आपने फिलअप कर देना है। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा बोलूँ, डॉक्यूमेंट आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार रख लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार कंसर्नेड से जो अप्रूव हुई है, आज तो आपको पता होगा आज तो ऑनलाइन ही बनती है, लेकिन अगर आपकी ऑफलाइन बनती है तो ऑफलाइन जो है वो बेस्ट ही रहेगी। नहीं बनती है ऑनलाइन बना लोगे, दोनों वैलिड हैं, क्योंकि ऑनलाइन में भी तहसीलदार कंसर्नेड से अप्रूव होती है और ऑफलाइन में भी तहसीलदार कंसर्नेड से अप्रूव होती है। लेकिन बेटर है कि अगर आप ऑफलाइन ही लाओगे तो वो ठीक रहेगा उसमें आपके लिए, ठीक। अगर नहीं बनती है तो ऑनलाइन ही आपकी जो है यहाँ पे चलेगी। इस बीच यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से बैच के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला 2020 में जिन्होंने 12th पास किया है, 2021 में जिन्होंने 12th पास किया और 2022 में जिन्होंने 12th पास किया है, ये 3 बैचेस के कैंडिडेट इस साल अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 2019 में, 18 में, 17 में, 16, 15 में किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2020, 21 और 22 3 बैचेस का आप कैसे पता चले आपने कौन से बैच में पास किया है? आपका जो 12th का मार्क्स कार्ड होगा उसके ऊपर लिखा होगा एनुअल 2021, एनुअल 2022। वहाँ पे जिसका 2021-22 है, 2020-21-22 है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बाकी इसमें एडवर्टाइजमेंट आपकी मंडे को रिलीज हो जाएगी, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स भी आ जाएगा, मेथडोलॉजी भी मंडे को आ जाएगी। सब कुछ हम टाइम टू टाइम आपको जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन कुछ भी मत लेना, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी PMSS के बारे में वीडियोस वगैरह डालते हैं, आप सारे के सारे यूट्यूबर्स के साथ जुड़े रहिए। हर कोई आपको अपडेट देता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो भी आपको स्टेप उठाना होगा, चाहे फॉर्म फिलअप करना होगा, चाहे वेरिफिकेशन करवानी होगी या कुछ और करवाना होगा, पहले आप जो है 2-3 यूट्यूबर्स के वीडियोस वगैरह देख लेना अच्छी तरह से, वीडियोस वगैरह देख के, ताकि आपको फिर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन लेने हैं, क्या प्रोसेस रहती है, वो आपको अच्छी तरह से जब समझ आ जाएगा फिर आपको वहाँ जाके कोई भी दिक्कत ना आनी चाहिए। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहो, टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। हम आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स देते रहेंगे। काउंसलिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको इन डिटेल्स प्रोवाइड कर लूँगा जो ही कोई भी स्टेप आ जाता है, जैसे पिछले 2 बैचेस का हमने किया। और इंशाल्लाह इस बैच का भी हम पूरा का पूरा आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक आपकी हेल्प करेंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा लेंगे, कैसे करनी है, क्या करनी है, कौन सी रेंज के मार्क्स को अप्लाई करना है, कौन सी को जो है कौन सी रेंज के मार्क्स वालों को किस हिसाब से चॉइसेस फिल करनी है, वो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस बीच एक और कन्फ्यूजन आपका है कि कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा। देखिए अभी कोई कह नहीं सकेगा कितना कट ऑफ रहा है। अगर आपकी 50% मार्क्स हैं, 30% मार्क्स हैं, 40 है, 90 है, 80 है, जितनी भी है आप सबके सब इस फॉर्म को फिलअप कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अभी जब तक ना मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी तब तक कोई कट ऑफ नहीं कह सकता कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। इसलिए सारे के सारे बच्चे जो हैं वो फॉर्म को फिलअप कर लो। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ये है, तो आप फॉर्म अपना फिलअप कर दो। इस बीच एक और कन्फ्यूजन आपका है, जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था देन उसके बाद उन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, लेफ्ट किया, तो वो अब इस साल अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए वो कन्फ्यूज्ड नहीं होना, उनकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो एक बार जनरेट हो गई, उनका रोल नंबर वगैरह सब कुछ AICT में सेव हो गया। अभी उनको इस साल क्या करना है, देखिए आप एक काम करना, कल आप जो है AICT में जो है मेल कर देना, मैं उसके बारे में टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर लूँगा, मेल ID वगैरह सब कुछ, आप टेंशन कुछ भी मत लेना। वहाँ पे उनको अपनी पुरानी ID मेंशन कर देना। ऐसा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का था तो हमने उनका ठीक करवा दिया, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर आप खुद से करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो हमारे साथ कनेक्ट करना, हम आपकी ID जो है वो डीएक्टिवेट करवा के आपकी जो है दूसरी तरह से ID बनवा देंगे। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर आप खुद करना चाहते हो तो AICT को मेल कर लो, चाहे आप IT सेल में करो, JK एडमिशन 2021 वालों को कर लो, जिसको भी करोगे आप, तो उसमें पुरानी ID मेंशन कर देना। उसके साथ साथ ये भी मेंशन करना कि लास्ट ईयर हमने अप्लाई किया था लेकिन कुछ वजहों के कारण हम जो है कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए, तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ और मसला हो गया था, फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ भी हो गया था, तो इस साल तो इसलिए हमारी जो ID है वो डीएक्टिवेट कर दो। और इस साल हमने जो है अप्लाई करना, या अगर किसी ने लास्ट ईयर अप्लाई किया है तो वो भी डायरेक्टली इस साल अप्लाई नहीं कर सकेगा, उसको पहले पुरानी ID जो है वो डीएक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो पुरानी एक ID आपको डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस मैं आपको टेलीग्राम पे जो वॉइस मैसेज भेजूंगा या मैं आपको लिंक वगैरह कुछ प्रोवाइड कर लूँगा जहाँ से आपको मैं सिखाऊंगा कैसे करनी है। तो आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। फिलहाल आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रख लो।
रजिस्ट्रेशन जो ही स्टार्ट हो जाएगी तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और कन्फ्यूजन आपका है वो डॉक्यूमेंट्स का है कि डिटेल जो आपकी गलत है, मार्क्स कार्ड पे आपका जो नाम है, जो आपकी पेरेंटेज वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको आधार कार्ड के साथ मैच होनी चाहिए। दिक्कत तो कोई आएगी नहीं, लेकिन आगे चल के फिर वेरिफिकेशन वगैरह में आ जाती है, इसलिए आप पहले ही उसको ठीक करवा लो तो कोई मसला उसमें नहीं होगा आगे चल के। तो चलिए, ये कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ थोड़ी बातचीत जो थी मैंने आपके साथ डिस्कस की। मैंने सोचा कि जो कन्फ्यूजन्स आपके थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे वीडियो के जरिए, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, फेसबुक पेज पे मैसेज कर लो, कॉल कर लो, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका वो वहाँ पे क्लियर हो जाए।